जहां हरियाणा की माटी ने हमेशा देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में इस प्रतिभा को निखारने के लिए बुनियादी ढांचे पर जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। नायब सरकार ने राज्य में खेल सुविधा को आधुनिक बनाने के लिए 989 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार न केवल पदक लाने वालों को पुरस्कार दे रही है, बल्कि गांव-गांव में बुनियादी सुविधाओं का जाल भी बिछा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नायब सरकार ने खेलों का बदला स्वरूप। खेल बुनियादी ढांचे पर करोड़ों किए खर्च। नायब सरकार का साफ संकल्प, गांव-गांव में आधुनिक स्टेडियम की हो सुविधा, पदक से लेकर प्रशिक्षण तक, हर कदम पर खिलाड़ियों के साथ खड़ी नायब सरकार। हरियाणा में खेलों का कायाकल्प केवल कागजों पर नहीं बल्कि मैदानों पर नजर आता है। हरियाणा सरकार ने पिछले 11 सालों में 989 करोड़ रुपए खेल पर खर्च किए और खर्च किए गए 989 करोड़ रुपए ने राज्य के कोने कोने में खेल स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक और आधुनिक जिम्नेजियम खोले गए हैं। नायब सरकार का मानना है कि यदि खिलाड़ी को शुरुआत में ही सही तकनीक और मैदान मिल जाए तो वो वैश्विक मंच पर तिरंगा फहराने की ताकत रखता है। साथियों, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में विकसित भारत, समावेशी भारत की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजक हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। साथियों, हम हरियाणा में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, खिलाड़ियों के लिए चाहे वित्तीय सहायता की बात हो, प्रशिक्षण सुविधाएं हो और समान अवसर उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी बढ़ा करके 2 गुना से ज्यादा हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपए था। हमने इसे बढ़ा करके चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का, जो गोल्ड मेडल लेकर के आता है 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार करती है। और अब तक हमने हरियाणा में 16,418 पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम और 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांव में 382 इंडोर स्टेडियम, हमने जिम इंडोर स्टेडियम उपलब्ध कराए हैं। साथियों, इसके अलावा हमने 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 14 हॉकी एस्ट्रोट्रैफ और 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पिछले प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केंद्र का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से भी हमने किया है। नायब सरकार की प्राथमिकता केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। इन 11 वर्षों में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि खिलाड़ियों को डाइट, प्रशिक्षण और उपकरणों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। नायब सरकार के निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि आज ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक
भारत की मेडल तालिका में हरियाणा का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को करोड़ों की नगद राशि और सुरक्षित भविष्य दी जा रही है। 989 करोड़ रुपए का ये निवेश केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि युवाओं के सपनों पर किया गया निवेश है, जिससे राज्य में एक सकारात्मक खेल संस्कृति विकसित हुई है। नायाब सरकार की ये खेल नीति न केवल वर्तमान चैंपियंस को संभाल रही है बल्कि भविष्य के सितारों को भी तैयार कर रही है। खेल सुविधाओं पर खर्च की गई ये राशि आने वाले दशकों में हरियाणा को दुनिया की खेल राजधानी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्पष्ट है कि खेलों के प्रति नायाब सरकार की ये निरंतरता हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरे कल का द्वार खोल रही है।